हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं मोरपैन लैबोरेटरीज के बारे में, जिसकी आज की लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 42.75 पे। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ गए हैं और उसी के चलते हुए यहाँ पे स्टॉक में गिरावट दिखाई दी है। तो हम क्वार्टरली रिजल्ट जो है उसको भी गो थ्रू करेंगे और यहाँ पे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पे हमारे सपोर्ट और टारगेट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मोरपैन लैब जो है स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल इसका 2293 करोड़ का, पीई रेशियो इसका कम है 23.62 का, जबकि सेक्टर पे यहाँ पे 36.49 पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मोरपैन लैब के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे क्वार्टर 4 का इनका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है ये घटकर हो गया है 123 मिलियन का, जबकि पिछले साल ये था 268 मिलियन और पिछले क्वार्टर में ये था 215 मिलियन का। मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर से या फिर पिछले साल से, तो इस क्वार्टर का यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। उसी के साथ अगर हम यहाँ पे इबिटा की बात करें तो ये भी यहाँ पे घटकर हो गया 187 मिलियन का, जबकि पिछले साल में ये था 304 मिलियन। इबिटा मार्जिन भी यहाँ पे घटकर हो गई है 5.07%, जबकि पिछले साल ये थी 10.61%। मतलब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो मोरपैन लैब का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उसी के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत बुरा रिजल्ट आया है। और इसी के साथ इनका जो इबिटा है और इबिटा मार्जिन है ये भी यहाँ पे बहुत कम होते हुए नजर आई है। ओवरऑल कुछ खास रिजल्ट यहाँ पे आया नहीं है और उसी का यहाँ पे हमें इम्पैक्ट जो स्टॉक प्राइस है वहां पे दिखाई दे रहा है। अभी देखिए, यहाँ पे हम टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे मैंने इसका डेली चार्ट ओपन किया है और जैसे कि आप देख रहे हैं स्टॉक जो है बहुत अच्छी इसने तेजी पकड़ी थी और उसके बाद 72 के इसने हाई भी बनाए थे और उसके बाद यहाँ पे इसने ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन किया और ये जो हमारा 52 वीक हाई है 72 का जो हाई बनाया है ये वो क्रॉस नहीं कर पाया और वहां से यहाँ पे गिरावट हमें दिखाई दी। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की जिसके लेवल थे 47 के, लेकिन ये 47 का जो यहाँ पे सपोर्ट है ये भी यहाँ से ब्रेक हो गया। और यहाँ पे देखिए, इसने जो नेक्स्ट हमारा इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे बनाया है 36 का यहाँ पे सपोर्ट बनाने के बाद जो स्टॉक है इसने यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन किया, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया और जैसे इसकी नेकलाइन ब्रेक हुई तो उसके बाद इसने 52 के यहाँ पे हाइज भी बनाए। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है और ये जो स्टॉक है यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया। और उसी के साथ जिस तरीके की यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, हमारा जो सपोर्ट है फिर से ये यहाँ पे जो 48 के जो लेवल थे ये ब्रेक हो गए हैं और आज के दिन में इसने जो क्लोजिंग दी है 42.57 के आसपास क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ से आगे क्या, तो देखिए हमारे लिए ये जो सपोर्ट बन के आ रहा था अब ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और उसी के साथ हमारे लिए ये जो 200 मूविंग एवरेज है ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आ रहा है। मतलब हमारे पास ये जो स्टॉक अगर इसको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो 48 के लेवल है इसको क्रॉस करके इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन होना। अगर ये जो स्टॉक है आने वाले सेशन में 42.70 ये जो लेवल है ये भी अगर तोड़ देता है तो उसके बाद हमारे पास ये जो सपोर्ट है जहां पे इसने डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया था 36 के यहाँ पे लेवल दिखा सकता है। मतलब अगर हमारे ये लेवल भी टूटते हैं तो उसके बाद यहाँ पे गिरते हुए 36 के हमें लेवल दिखाई दे सकते हैं। अब जिन लोगों ने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में ये जो स्टॉक रखा है तो देखिए हमारे लिए ये जो 36 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये 36 का लेवल अगर यहाँ से टूटता है तो उसके बाद हमारे पास 32 के लेवल भी यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। जिस तरीके की अगर हम मार्केट में देखें बहुत ज्यादा भारी सेलिंग यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। आरबीआई ने यहाँ पे रेपो रेट चेंज कर दिया और उसी का इंपैक्ट हमें यहाँ पे मार्केट पे नजर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, लेकिन अभी के लिए वीकनेस जो है पूरे मार्केट में छाई हुई है और उसी का हमें इंपैक्ट यहाँ पे स्टॉक्स पे भी नजर आ रहा है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी यहाँ पे अच्छे नहीं है तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उन्होंने अपने लेवल का जरूर ध्यान देना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी जो है इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी के लिए जिस तरीके से आपने देखा है यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे 8 रुपीज से लेकर 72 के हाई बनाए हैं और यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया और यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो भी कुछ खास नहीं आए। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर ऐसी बातें हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।